जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस सेकंड की क्लास। कल था संडे, आई होप सभी ने रिवीजन कर ली होगी। आप सभी को पता है संडे में कोई क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि हम जो मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करते हैं संडे सब उसकी रिवीजन करें, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो माइंड से चीज़ें स्किप होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए संडे में कोई क्लास नहीं लेती हूँ। मैं खुद भी दोस्तों रिवीजन करती हूँ संडे, और आप सभी जितने भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको भी मैं यही सलाह देती हूँ। यही मेरी रणनीति है एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को पार करने की, कि अगर आप जितना पढ़ते हैं अगर उसका 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो ही हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें माइंड से स्किप होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की जीएस सेकंड की क्लास। आज दोस्तों ये हमारा 32 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं 31 लेक्चर कवर करा चुकी हूँ। तो जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इससे पहले मेरी कौन सी क्लासेस हुई है तो मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाएं। वहाँ पर आपको 39 लेक्चर करंट अफेयर के मेरे देखने को मिलेंगे, जो कि मैं स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए और जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल सीपीओ का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या यूपी, मतलब कोई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी करंट अफेयर की क्लास, वो करंट अफेयर की क्लास मैं ऐसे डिज़ाइन करती हूँ कि सभी एग्जाम्स को हेल्प करेगी। तो दोस्तों आज हम 32 नंबर का लेक्चर जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसका शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं करा रही हूँ आपको इन क्लासेस में 2-3 दिन से मैं लगी हुई हूँ। पहले मैंने आपको लोकसभा कराया, मतलब कि संसद स्टार्ट कराया था। आप सभी को मैंने बताया था संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के दोस्तों 2 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? संसद के होते हैं 2 अंग। कितने? अगर पूछे आपसे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो दोस्तों संसद के होते हैं 2 अंग। कौन कौन से दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा को मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। पहले मैंने आपको लोकसभा की थ्योरी को समझाया था, फिर मैंने लोकसभा के जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो कि पीवाईक्यू, मतलब कि स्टेट लेवल के पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सोल्व कराए हैं, और जो एक्सपेक्टेड है आने की संभावना है वो भी मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको राज्यसभा समझाया था, मतलब कल इन द सेंस कि सैटरडे, कल तो कोई क्लास नहीं थी क्योंकि कल था संडे। तो सैटरडे को जो मैंने पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको राज्यसभा अच्छे से पूरी थ्योरी उसकी समझा दी थी कि राज्यसभा कैसा सदन है, क्या उसको भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मैंने पूरा डिटेल में उसको समझा दिया था। आज दोस्तों मैं आपको राज्यसभा के ऑब्जेक्टिव सोल्व कराने जा रही हूँ जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा, जिन दोस्तों को नहीं पता है लोकसभा दोस्तों कैसा सदन है, ये डिटेल में करा चुकी हूँ। लेकिन एक कनेक्ट जो भी स्टूडेंट नए जुड़े होते हैं ना, तो कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं राज्यसभा के ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन कराने लग जाऊंगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा संसद के बारे में बता देती हूँ और फिर हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। दोस्तों जैसे कि अगर हम संसद की बात करें तो आप सभी को पता होगा, यहाँ से एक बार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में आ जाए 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई संसद के अगर सदन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, संसद के होते हैं 2 सदन। कितने? संसद के 2 सदन होते हैं, ये मैंने बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? क्या वो उच्च सदन है, क्या वो निम्न सदन है? या ऐसे पूछ ले आपसे कि लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा क्या निम्न सदन है, क्या उच्च सदन है? तो मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों लोकसभा होती है ये है अपना निम्न सदन। क्या दोस्तों? निम्न सदन, निम्न सदन। और अगर दोस्तों बात करें राज्यसभा की दोस्तों तो राज्यसभा होता है उच्च सदन। क्या दोस्तों? उच्च सदन। ये आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन, और अपना लोकसभा होता है निम्न सदन। एक तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सेकंड आप क्या ध्यान में रखेंगे? तो दोस्तों जो अपना लोकसभा होता है ये होता है अस्थायी सदन। क्या दोस्तों? ये होता है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। और दोस्तों जो अपना राज्यसभा होता है ये होता है स्थायी सदन। कैसा सदन दोस्तों? ये होता है स्थायी
सदन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक एक डिफरेंस इनमें ये है, जो लोकसभा होती है दोस्तों, इसको भंग किया जा सकता है। क्या दोस्तों? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है दोस्तों? राज्यसभा है अपना स्थायी सदन, और जो लोकसभा है, लोकसभा दोस्तों ये कैसा सदन है? लोकसभा है अस्थायी सदन, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है। दोस्तों ये तो हुई बात डिफरेंस की, और हमने जाना कि भाई संसद के कितने सदन होते हैं। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैंने आपको समझा दिया संसद के कितने सदन होते हैं, संसद किन किन से मिलकर बनी होते हैं, इनको तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं वो अब क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं पहले किसी भी चैप्टर, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैंने आपको प्रस्तावना कराया, राष्ट्रपति कराया हो, उपराष्ट्रपति कराया हो, मौलिक अधिकार कराया हो, डीपीएसपी, क्योंकि दोस्तों अपने 31 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप पुराने लेक्चर जाके देखेंगे तो आपको पढ़ाने का पैटर्न वैसे ही पता चल जाएगा। काफी स्टूडेंट के इतने अच्छे अच्छे कमेंट है, उन्हें मेरे पढ़ाने का मेथड काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी को करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी चैप्टर की पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाने बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव तो थ्योरी से ही बनते हैं, है ना? तो आपको पहले किसी भी चैप्टर की, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ये सिर्फ मैं जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था की बात नहीं कर रही, चाहे आप इतिहास ले लो, ज्योग्राफी ले लो, मतलब भूगोल ले लो, पर्यावरण ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस एंड टेक ले लो। दोस्तों किसी भी टॉपिक को की पहले आपको थ्योरी को जानना है अच्छे से, सारे डायमेंशन से उसे समझ ले। फिर दोस्तों सेकंड आपको क्या करना है? पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि मैं आपको हर कक्षा में कराती हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी, फिर उससे जब मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ तो मैं साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से। और दोस्तों अगले दिन मैं आपको प्रूफ के साथ उन क्वेश्चंस को दिखाती भी हूँ, जैसे कि आज मैं आपको राज्यसभा के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी कि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो मैं आपको बताते हुए चल रही थी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आज आपके सामने एकदम प्रूफ के साथ ये सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगी, जो कि पीवाईक्यू में दोस्तों पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा का, कि राज्यसभा में होते हैं, मतलब क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 53rd बीपीएससी से लेके 55, मतलब 53 बीपीएससी से लेके 53 बीपीएससी में पूछा गया, 54 में पूछा गया और 55 में पूछा गया। लगातार 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखने में तो इतना इजी लग रहा होगा कि मैम ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल के पीसीएस में, तो जी हाँ, स्टेट लेवल के पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो एक एवरेज बच्चा होता है, जिसकी 10th 12th में एवरेज परसेंटेज आई है, ग्रेजुएशन में एवरेज परसेंटेज आई है, या एवरेज लेवल का वो बच्चा है और उसका सपना एसडीएम बनने का, तो दोस्तों वो बच्चा भी एसडीएम बन सकता है, स्टेट लेवल का पीसीएस आसानी से निकाल सकता है। बस दोस्तों जरूरत क्या है? आपको लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, लगातार आपको स्टडी करनी होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट स्टेट लेवल के पीसीएस में पूछे जाते हैं। आज मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। ऐसे ही अगर आपको यकीन नहीं, क्योंकि जब मैं थ्योरी में समझाती हूँ ना, तो कई बच्चों को डाउट होता होगा कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। राज्यसभा के सदस्यों की एज से थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई न्यूनतम एज कितनी होती है, या यहाँ से पूछ लिया डायरेक्ट कि भाई कितने राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो ऐसे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि राज्यसभा जब मैंने थ्योरी से समझा दिया और मैंने पीवाईक्यू 10 साल के अपने यूपी पीसीएस के सोल्व कर रखे हैं, बाकी स्टेट लेवल के कर रखे हैं, तो दोस्तों मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन बने। अब देखो मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही आपको सोल्व कराऊंगी आज। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, 250 मेंबर। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं अगर आ जाए तो आपको लगाना है दोस्तों 250 सदस्य होते हैं। इनमें 12 सदस्यों को, इनमें राज्यसभा के जो 250 मेंबर होते हैं, इनमें 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को दोस्तों भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं?
मनोनीत करते हैं। यहाँ से भी दोस्तों जब मैं आपको थ्योरी समझा रही थी तो मैंने बताया था, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देख लो प्रूफ के साथ, बीपीएससी में डायरेक्ट यहाँ से जो अपने राज्यसभा के सदस्य होते हैं 250, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है 38 बीपीएससी 1992 में। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रतिनिधित्व दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किस पर दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। तो आपको लगाना है आंसर उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर। अब दोस्तों देख लो ये क्वेश्चन 38 बीपीएससी का एग्जाम जो कि हुआ था 1992 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखो कार्यकाल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है या फिर 2 वर्ष का होता है, तो दोस्तों आपको लगाना है राज्यसभा में, राज्यसभा के अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों आपको लगाना है 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भाषा चेंज कर करके पूछा गया है। अब देखो मैं इसका दूसरा एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ। दूसरा कैसे? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड कैसे उन्होंने घुमा के दिया, पूछा गया एज से है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि दोस्तों आपको एग्जामिनर की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पकड़ना है। आंसर वही होता है लेकिन वो क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज को घुमा देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तात्पर्य है कि राज्यसभा के सदस्य कितने कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो भी आपको लगाना है, बस आपको तो एक ही माइंड में रखना है कि भाई राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, या फिर ये आ जाए कि भाई राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो भी दोस्तों आपको क्या लगाना है? 6 वर्ष। क्या कितना दोस्तों? 6 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया, और ये जो मैंने बताया चुने जाते हैं, तो इसका 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये 42 मतलब 42 बीपीएससी जो कि इसका एग्जाम हुआ था 1997 में दोस्तों, डायरेक्ट एज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा। तो आपको ये अच्छे से माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आपको लगाना है 6 वर्ष। कंफ्यूजन क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछ लेते हैं, उसका होता है 5 वर्ष। अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ ले तो आपको लगाना है 5 वर्ष, लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो आपको लगाना है 6 वर्ष। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। गलती दोस्तों अपने ने इतने बार ये क्वेश्चन पढ़ा होता है, इतने बार याद किया होता है, लेकिन एग्जाम में ना फिर भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको इसी मिस्टेक से बचना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। राज्यसभा को दोस्तों स्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब से मैं लोकसभा और राज्यसभा करा रही हूँ आपको, तब से डिफरेंस बताते हुए चल रही हूँ कि भाई लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि वो अस्थायी सदन है। राज्यसभा को विघटित या भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये है दोस्तों स्थायी सदन। क्या है दोस्तों? ये है स्थायी सदन, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में 1996 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अब इसका आंसर दोस्तों आप करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन 39th बीपीएससी के एग्जाम जो कि हुआ था 1995 में। दोस्तों क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया आपको कि
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये तो मुझे आप ही बताइए कि भाई राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, या राज्यसभा भंग होती भी है या भी नहीं भी। तो ऑप्शन है इसके, आप ऑप्शन देखें और आप आंसर इसका मुझे करेंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं वो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, पीएम को प्राप्त है, या उपयुक्त जो ऊपर उदाहरण दिए गए इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी करेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया था कि जो राज्यसभा होती है अपनी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों? राज्यसभा है स्थायी सदन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर क्वेश्चन देखो, ये राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीसीएस प्री सन 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। क्या दोस्तों? राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। तो दोस्तों क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा है अपना स्थायी सदन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम जो पहले ऑब्जेक्टिव होता था सन 2012 में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? देखो ये यहाँ मैंने ऊपर ही पहले क्वेश्चन में ही समझाया था आपको। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? आपको संख्या ध्यान रखनी है, 12 सदस्यों को, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी नरगिस दत्त, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन? प्रथम अभिनेत्री कौन है जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी नरगिस दत्त। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीसीएस प्री 1999 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं अपने उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? अपने उपराष्ट्रपति, ये ध्यान में रखना है। अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो पदेन सभापति का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 बार पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 1990 मतलब कि 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आ जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको लगाना है उपराष्ट्रपति। और दोस्तों देखो फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, और सेकंड में इसको घुमा के पूछा गया। सेकंड में घुमा के कैसे पूछा गया? निम्न में से कौन राज्यसभा का, एक क्वेश्चन, हाँ ये अलग अलग है, इसमें डिफरेंस समझिएगा। अगर आ जाए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति आ जाए तो आपको लगाना है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? अगर दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष पूछे आपसे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों ये भी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष भी कौन होते हैं दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों, ये है राज्यसभा के चेयरमैन। अगर चेयरमैन पूछ ले कि भाई राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो दोस्तों ये भी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा के चुनाव के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु है। क्या दोस्तों? अगर आपको राज्यसभा के चुनाव में भाग लेना है, तो आपकी न्यूनतम जो एज है वो क्या उपेक्षित की गई है, मतलब क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनना है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अगर आपको जाना है, तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? कितनी न्यूनतम एज उपेक्षित करी गई है? उपेक्षित आ जाए मतलब अपेक्षित आ जाए, या निर्धारित की गई आ जाए, क्या या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले क्वेश्चन
कि राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई। तो दोस्तों आपको तो ध्यान रखना है कि 30 वर्ष। क्या दोस्तों 30 वर्ष। अगर लोकसभा के चुनाव के लिए एज आ जाए तो आपको लगाना है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्धारित की गई है 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव के लिए दोस्तों निर्धारित की गई एज है ये है 30 वर्ष। कितनी 30 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो की है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। क्या दोस्तों राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। तो दोस्तों ये है 250। क्या दोस्तों 250। ये भी क्वेश्चन दोस्तों MPPCS प्री सन 2010 में पूछा जा चुका है और पहले भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही यही आपको सोल्व कराया। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ध्यान में रखनी है। कितनी है 250। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ है 1952 में। क्या है क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। ये हुआ दोस्तों 1952 में। ये भी दोस्तों क्वेश्चन UPPCS प्री सन 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 मतलब कि 1952 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। ये जो क्योंकि प्रथम है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की बात हुई है तो आपको ऑप्शन में दे देंगे 1951 में हुआ, 1952 में हुआ, 1953 में हुआ, 1954 में हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में। कब दोस्तों 1952 में। तो दोस्तों ये थी आज की GS सेकंड की क्लास जिसमें मैंने आपको राज्यसभा के जो PYQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेट लेवल के PCS में वो सोल्व कराए। दोस्तों आई होप आपको मेरी क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और ये तो मुझे आपके फीडबैक से आपकी कमेंट से ही पता चल रहा है। इंडियन पॉलिटी की क्लास जो कि अपने मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास जो कि है अपनी GS सेकंड की, इस क्लास को दोस्तों मेरे सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, उन्हें मेरी कक्षा से काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है और वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी है, हमें सारा समझ में आता है, हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करूँ क्योंकि अगर आपको मेरी क्लासेस से लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको सब याद हो रहा है तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैं चाहती हूँ कि मैं एक सरल भाषा में अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें समझाऊँ, वो स्टूडेंट वो चीज़ों को समझ रहे हैं। तो टीचर का दायित्व यही होता है दोस्तों कि वो सरल भाषा में कैसे बच्चों को चीज़ें याद करवाए। तो दोस्तों मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सारी चीज़ें एकदम सरल भाषा में याद हो, वो चीज़ों को ना भूलें और एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन गलत ना हो और वो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई करके जो भी वो बनना चाहते हैं SDM DSP वो अपने सपने को ज़रूर पूरा करें। दोस्तों आपको अपने सपने को तो पूरा करना ही करना है, लेकिन अगर और किसी आपके छोटे बहन भाई या आपके किसी दोस्त का सपना है तो दोस्तों हमें उनके सपने को भी साकार करना है। उनका सपना दोस्तों मात्र एक सपना बनकर ना रह जाए, वो तभी संभव होगा दोस्तों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो मेरे सभी स्टूडेंट से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी जो ये एजुकेशन की वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे छोटे बहन भाई, जो हमसे बड़े या फिर जिन्होंने एक उम्मीद छोड़ दी है अपनी गवर्नमेंट जॉब पाने का, जो उनका सपना है वो उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों सब हो सकता है, अगर आप ठान लेंगे तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों आप सभी को पता है पढ़ाई ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ये दोस्तों पढ़ाई ही एकमात्र हथियार है, तो आपको इसे उठा लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और दोस्तों अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आप एक सरकारी नौकरी ज़रूर पा लेंगे। बस दोस्तों शर्त ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। अगर आप असफल होते भी हैं तो दोस्तों आपको अपनी असफलताओं से सीखना है। वे मिस्टेक जो आपसे हुई है पहले एग्ज़ाम में वो
आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, उन गलतियों पर काम करेंगे, तो एक न एक दिन दोस्तों आप अपनी सक्सेस को जरूर अचीव कर लेंगे। दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी ये एजुकेशन की वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। गांव-गांव तक हमें ये अपनी एजुकेशन की वीडियो फैलानी है दोस्तों, ताकि हम सब जिसका भी एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है, उनके सपने में दोस्तों अपना थोड़ा-सा योगदान दे पाएँ और वो अपने सपने को साकार करें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, जो उनके सपने हैं वो उनको पूरा करें। दोस्तों आज मैंने राज्यसभा के सारे क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। इससे बाहर दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को नहीं दोस्तों, जितनी भी मेरी पिछली वीडियोस हैं 31 जीएस सेकंड की और करंट अफेयर की 39 लेक्चर हो चुके हैं, उनको आपको पूरा अच्छे से देखना है। आपको दोस्तों स्टेट लेवल के पीसीएस में या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें 100% लाभ प्राप्त होगा। ये दोस्तों आप अनुभव जब करेंगे, जब आप एग्जाम देकर आएंगे और आप खुद बोलेंगे कि मैम आपकी क्लास से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो दोस्तों यही है। और आज आप सोचेंगे कि मैम ने तो स्पीड में करा दिया। दोस्तों स्पीड में इसलिए कराया है क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। लोकसभा समझा दिया था, राज्यसभा समझा दिया था, तब भी आपको राज्यसभा भी साथ साथ समझाते हुए चल रही थी। परसों की क्लास में सैटरडे पूरा राज्यसभा समझाया, तो आज तो इनके प्रश्न हल करे हैं। तो इन्हें इस क्लास को आप 1-2 बार देखेंगे ना, पहले आपको नॉर्मल स्पीड पे देखना है, फिर आप जब रिवीजन करें तो 1.5 या 2 पे भी देख सकते हैं मेरी क्लास को। तो ऐसे आप रिवीजन करते चले, आपकी सारी चीज़ें तैयार होती हुई चलेंगी। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स साथ साथ बनाते हुए चले। मैं तो शेयर कर ही दूंगी शाम तक। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम टेलीग्राम पे आपने पीडीएफ शेयर नहीं करी, नोट्स नहीं मिल रहे। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ा, मेरे पास थोड़ी टाइम की लिमिटेशंस हो रही है, इतनी मतलब चल रही है बिजी लाइफ, और ये सब दोस्तों खुद ही मैनेज करना होता है। कंटेंट तैयार करना 3-4 तो रात के कंटेंट तैयार करने में ही हो जाते हैं, फिर 7 बजे उठ के बोर्ड पे लिखना, फिर इसको मिटाना, फिर दूसरी क्लास लिखना, फिर इसको अपलोड करना। तो दोस्तों पूरा दिन रात ऐसे ही चला जाता है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जो भी 3-4 क्लासेस की अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं डाली है, मैं कोशिश करूंगी आज शाम तक आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। उनको आपको प्रिंट में निकलवा लेना है और अपनी तैयारी मतलब अपने रिवीजन करना है, और जो चीज़ें उससे रिलेटेड मिलती हैं उसे अपडेट करते हुए चलना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जिन दोस्तों को नहीं पता है, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, तो आपको शाम तक पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। बहुत से स्टूडेंट मेरे दोस्तों ऐसे हैं, उन्हें मेरे चैनल का नाम नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। अगर आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस सेकंड, जो कि अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके 32 लेक्चर आज इस कक्षा को लगा के कंप्लीट हो जाएंगे। वो सभी आपको देखने हैं, नोट्स तैयार करने हैं। और दोस्तों 39 लेक्चर मेरे हो चुके हैं करंट अफेयर के, वो भी आपको देखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जब तक कि आप अपनी रिवीजन करते रहें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, और 100% फोकस दोस्तों सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, अगर आप अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव कर लेते हैं, तो जैसी आप लाइफ चाहते हैं वैसी आप लाइफ तभी जी पाएंगे जब आप जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं करते, 1-2 साल, 1 साल में 100% गारंटी लेती हूँ, अगर दोस्तों 1 साल आप फोकस होकर इधर उधर सोसाइटी की चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, तो आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।